हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इनसाइड लो। मैं रतान्या त्यागी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉसी जोरा केस। लीगल हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट केस है। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट केस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पटना केस और राजेंद्र कुमार ट्रायल। ठीक है, चलो अब इससे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि है क्या। देखो, जो कॉसी जोरा केस है वो एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क केस है लीगल हिस्ट्री में। तो ये केस जो है ना, ये हाईलाइट करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम काउंसिल थी, उसके बीच में एक इंटेंस जो है इंटेंसिटी हो गई थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। वो उसके बाद से नहीं मान रहे थे, वो उसके सुप्रीम काउंसिल प्रिवी काउंसिल एक बार है। द सुप्रीम कोर्ट ordered the sheriff to use force to enforce his commands, while the Supreme Council instructed its troops to resist these orders. सुप्रीम कोर्ट ने कोई काम बोला शेरिफ को, शेरिफ मीन्स पुलिस, बट काउंसिल ने बोल दिया, पुलिस को रोक दिया कि नहीं नहीं तुम ये काम नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ था। The Supreme Court also asserted jurisdiction over the entire native population, which the Supreme Council opposed, making this case historically important. अब जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, वो ये चाहती थी कि वहां के जो लोग हैं ना वो मेरी सुने, बट सुप्रीम कोर्ट चाहती थी, सुप्रीम काउंसिल चाहती थी कि नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग है दोनों वर्ड, तो स्लिप हो गया था। ठीक है, अब देखो इसमें केस में क्या था। जो सुप्रीम कोर्ट थी वो उसका जो वो चलता था फोर्ट विलियम में। ठीक है, अब वो एक तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट एक उस टाइम पे कैलकटा में थी, एक बंगाल में थी। तो ये किससे आई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आई थी। अगर रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ के आ जाना, नहीं भी पढ़ा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट वो दोनों केसेस पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। This court replaced the mayor's court which had been operated since 1753. अब इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया until 1862 when the Indian High Court Act। फिर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, अगर वो भी नहीं पढ़ा तो उस पे भी आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसने हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा भी फॉर्म कर दी थी हाई कोर्ट एक्ट ने। ठीक है, was the जो सुप्रीम कोर्ट थी वो हाईएस्ट जुरिस्डिक्शन थी ब्रिटिश इंडिया में। द सुप्रीम काउंसिल भी बन गई थी 1773 में। सेम एक्ट, ये जो सेम रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसके साथ सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल भी फॉर्म हो गई थी, जो कि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी ब्रिटिश इंडिया की 1833 तक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही चलने लग गई थी। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या हुआ था। एक जमींदार था राजा सुरेंद्र नरेन। अब मैं इनकी मे बी नेम मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट तुम लोग समझ गए, तुम देख लो, तुम्हारे आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा ऐसे हेडिंग डाल डाल के, इसलिए मैंने स्लाइड भी ऐसी हेल्प करी। उन्होंने ना उधार ले रखा था कॉसिनट पावर से। अब भाई ये राजा सुरेंद्र नंद जो है, ये इसको पैसे वापस करने को जो है ना मना कर रहा था कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो भाई इसने जाके इसके खिलाफ जो है केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये भाई मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं ये वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ रिट ऑफ कैपिस निकाली। ये अरेस्ट वारंट होता है, इसका मतलब अरेस्ट वारंट हो गया, इतना ही समझ लो। बट जो राजा हैं वो हाइडिंग पे चले गए। तो सुप्रीम काउंसिल ने ये बोला राजा से, मतलब ठीक है, राजा से ये बात बोली कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है वो खाली कंपनी एम्प्लॉयज पे लागू किए जाएंगे, इन्फोर्स होंगे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम आराम से रहो। और जो वहां का कलेक्टर था मिदनापुर का, उसको भी रिफ्यूज कर दिया काउंसिल ने कि तुम पुलिस वालों की हेल्प नहीं करोगे, राजा को ढूंढने में या कुछ भी कॉपरेट नहीं करोगे। जैसे अब हम देखते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या फिर कोई भी कोर्ट के ऑर्डर पे कोई कॉपरेट नहीं करता तो उसको भी जेल हो जाती है, तो सेम। बट उस टाइम पे नहीं था, अब उसी से देखना अब क्या होगा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ इसके बाद। अब जो इससे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो अरेस्ट वारंट दे रही थी, बट सुप्रीम काउंसिल कह रही थी कि नहीं, हम अपने इंसान को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, वो कंपनी एम्प्लॉय नहीं है तो वो आपको नहीं आंसरेबल है। ये हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में ये बोल दिया कि भाई मेरी तो सुप्रीम अथॉरिटी थी, मेरे को नहीं माना जा रहा, बट तुम लोग ये ऐड करो कि खाली कि जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मतलब जो पीपल हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, जो बंगाल में हैं, एंड एनीवन एम्प्लॉयड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बात लिखी हुई है उसमें कि कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट। अब देखो ब्रिटिश सब्जेक्ट ना, ब्रिटिश सब्जेक्ट ये हो गए कि उस टाइम पे जो इंडियंस थे ना वो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, क्योंकि हम भी उनके
अंडर ही रह रहे थे, हम उन्हीं के पैसों पे एक तरीके से पल रहे थे, काइंड ऑफ हो रहा था, क्योंकि वही लोग हमको सुपरवाइज कर रहे थे, इसलिए हम उनके ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इंडियंस भी थे सब। तो उन्होंने बोला कि जो एक्ट है उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स या कोई भी जो एम्प्लॉय है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो जो राजा है वो भी हमें आंसरेबल है क्योंकि वो ब्रिटिश सब्जेक्ट है। ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इसके साथ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन क्लेम किया। उन्होंने बोला कि कोई भी है, वो जो भी रिजाइडिंग मतलब जो भी रह रहा है बंगाल, उड़ीसा और बिहार में, वो हमारा सब्जेक्ट है। तो फिर भी जो काउंसिल है वो मना करने लग गई, नहीं 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 नहीं। अब भाई ये सब चलता रहा। अब इसके जो दौरान है, इसके दौरान एक और एक्ट आया 1781 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को लिमिटेड कर दिया कि जो भी कैलकटा में रहते हैं, ठीक है, वो जितने भी लोग रहते हैं कैलकटा में, आप उनको मतलब वो लोग आपको आंसरेबल हैं और वो लोग आपकी सुनेंगे। बट जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है वो भी आपकी सुनेंगे। इस एक्ट ने ये साफ साफ बता दिया 1781 के एक्ट। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो बाबू थे उन्होंने गवर्नर जनरल को भी स्यू कर दिया और उसके मेंबर्स को भी कर दिया, क्योंकि भाई वो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे, और दूसरी बात वो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उनमें बाधा डाल रहे थे, इसलिए उनको स्यू कर दिया। और उन्होंने जो है कोर्ट में आने से मना कर दिया कि उनकी इम्यूनिटी है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी है उन लोगों के पास, जैसे पार्लियामेंट के पास इम्यूनिटी होती है ना, तो उन्होंने वो इम्यूनिटी बोल दी कि भाई हमारे पास तो इम्यूनिटी है, हम कोर्ट में क्यों आए, आप हमें कितना ही समन भिजवा लो, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ये सब हो गया। तो जो काउंसिल है उन्होंने कह दिया कि जितने भी बंगाल के बाहर के लोग हैं वो इस वाली कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। ये सब बोल दिया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई, चलो जो भी है। उसके बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ ने मे बी देखो इनका भी नेम मैं मे बी मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ नेलर, ठीक है। तो इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल कर दी, क्योंकि आपने जो है आप जो है ब्रिटिशर्स है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अटॉर्नी जनरल थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है पनिश करेंगे, क्योंकि आपने काउंसिल के साथ हमारे को बीच में जो है वो मिसहैपनिंग्स होनी थी, और आपने उन लोगों को समझाया नहीं, काउंसिलर्स के मेंबर्स को, कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात सुने, बल्कि आपको एक्ट भी आपने पढ़ लिया था। अब इतना सब इतना मैसी हो गया था कि भाई जो बेचारा बाबू है उसने ये कह दिया 1780 में कि यार तुम मेरा केस ही छोड़ दो, तुम्हारे मतलब बस की नहीं है लड़ना, तुम रहने दो, तुम तो आपस में लड़के मर जाओगे, मेरे पैसे वैसे भी नहीं आ रहे, तुम छोड़ दो। इसमें इतना ही था। अगर आपको नोट्स चाहिए या हमसे क्लासेस लेनी है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।